चलिए आइए 13.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन करा कि एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा है जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु है। मतलब एक बेलनाकार है, देखिए एक बेलनाकार था पहले मॉडल, और उस मॉडल पे एक ऊपर शंकु फिट कर दिया और एक नीचे शंकु फिट कर दिया, ठीक। और फिट करने के बाद इसका हाइट जो है, हाइट आपका दे दिया है टोटल इस वस्तु का हाइट, यहाँ से यहाँ तक हाइट जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हाइट है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो शंकु जो दोनों ऊपर नीचे लगाया है, तो ऊपर वाला का त्रिज्या 2, तो नीचे वाला का भी त्रिज्या 2, मतलब शंकु की ऊंचाई 2 दे रखा है, ठीक है। तो बताइए ये जो सिर्फ बेलन है तो बेलन का ऊंचाई कितना होगा, तो शंकु की हाइट ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 12 में से 4 घटेगा तब नहीं इसका निकलेगा, तो 12 में से 4 घट जाएगा तो बेलन का हाइट कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि इस जो ऐसा मॉडल बना है, इंजीनियर साहब जो ऐसा बनाया है, तो इसमें हवा को फिट करना है, ठीक है ना। हवा का आयतन बताना है, तो इसमें हवा कितना आएगा, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे हवा का आयतन इक्वल टू शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, यही ना हम करेंगे, शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, यही करेंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हवा का आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन प्लस 2 गुना शंकु का आयतन, हो सकता है कि नहीं, यही कॉन्सेप्ट लगेगा ना। तो चलिए यहाँ पे जो जो दिया गया उसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया, तो देखिए क्या क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई देखिए कितना दे रखा है दोस्त, 2 सेंटीमीटर। तो जो शंकु की ऊंचाई यहाँ पे साफा दे रखा है कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 2 सेंटीमीटर। मॉडल की ऊंचाई कितना है, मॉडल की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, मतलब पूरा फिगर का ऊंचाई, ठीक है। तो सिर्फ बेलन की ऊंचाई कितना होगा, बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो बेलन की ऊंचाई होगा 12 में से 2 ऊपर वाला शंकु और 2 नीचे वाला को घटा देंगे, तो 12 माइनस 4 यानी कि कितना बचेगा 8 सेंटीमीटर आपका बच जाएगा बेलन की ऊंचाई, ठीक है। अब बताइए शंकु का त्रिज्या कितना होगा, तो फ्रेंड्स जो शंकु का त्रिज्या आपका यही ना होगा, यही तो शंकु का त्रिज्या देखिए कितना व्यास दे रखा है कि व्यास 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 3/2 होगा, यानी कि शंकु की त्रिज्या, शंकु की व्यास दिया है, शंकु के व्यास कितना सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर दिया था, तो त्रिज्या मेरा कितना निकल के आ जाएगा 3/2। तो जो शंकु के त्रिज्या रहेगा वही तो बेलन की भी त्रिज्या रहेगा ना, क्योंकि बेलन उसी पे बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की भी त्रिज्या कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जो शंकु में था वही तो बेलन है ना, तो जो शंकु कराएगा वही बेलन का रहेगा, तो बेलन के भी त्रिज्या 3/2। तो हवा का आयतन पूछ रहा था, तो बस निकाल लीजिए हवा का आयतन कितना होगा, हवा का मॉडल के अंदर ना पूछ रहा था कि मॉडल के अंदर हवा का आयतन, तो लिख लेंगे मॉडल के अंदर की हवा का, इसको हटा दीजिए, हवा का आयतन, ठीक है। तो मॉडल के अंदर हवा का आयतन तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या क्या इसमें है, देखिए तो पहले बेलन है, मतलब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और 2 को शंकु जुड़ा हुआ है ना, तो प्लस 2 गुना शंकु का आयतन, तो लिखेंगे प्लस 2 गुना शंकु का आयतन हो जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, और 2 गुना शंकु का आयतन तो 1/3 πr²h, ठीक है। जो कॉमन इसको कॉमन ले लीजिए, पाई तो कॉमन है, और रेडियस भी दोनों में सेम है ना जी। देखिए जो शंकु की त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या, तो इसका रेडियस भी सेम है, तो रेडियस भी कॉमन ले लेंगे r² कॉमन, और हाइट बच गया, देखो हाइट में भी दोनों लग रहा है कॉमन, लेकिन हाइट पहले मिलाइए, दोनों का हाइट तो सेम है कि नहीं है। तो जो शंकु की ऊंचाई 2 है और बेलन की ऊंचाई 8 है, बताइए अलग अलग है ना, तो एच को कॉमन हम नहीं लेंगे, जो अलग रहेगा उसको कॉमन नहीं लेना है, बस इसको अब नाम दे दीजिए, इसको 1 दे देंगे, इसको नाम दे देंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा h1 बचेगा, प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2/3, और πr² तो इधर कॉमन हो ही गया था, तो सिर्फ क्या बचेगा h2 बचेगा, ठीक है ना। तो भरिए 22/7, रेडियस कितना है,
देखिए बेलन वाला है ना, तो बेलन की त्रिज्या कितना 3/2, शंकु की भी त्रिज्या 3/2, जहाँ पे भी रेडियस मिलेगा 3/2 भर देंगे, 3/2 3/2। हाइट, ये हाइट पहले हाइट मिला है यानी बेलन की हाइट, तो बेलन की हाइट कितना दे रखा है देखिए 8 सेंटीमीटर, तो बेलन की हाइट पे 8 भरेंगे और 2/3 गुना, यहाँ पे भी हाइट है लेकिन ये लास्ट में हाइट है, तो लास्ट में किसका था शंकु वाला था, तो शंकु की ऊंचाई कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 भर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, तो 22/7 गुना 3/2 गुना 3/2 और देखिए 8 प्लस 2 दूना के 4, 4/3। ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब कॉमन लेते चलिए क्योंकि आयतन में क्यूब होता है, तो 22/7 गुना 3/2 गुना 3/2 और गुना इस कितना आ जाएगा बाहर निकल के 38 24, 24 और 4 28, 28/3। ठीक है ना, 28 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब काटिए, 2 से 11 हम बढ़ाते हैं, 7 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा 11, 3 और 2 बचा 11 गुना 3 गुना 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना हो जाएगा 11 या 33, 33 दूना का 66 सेंटीमीटर क्यूब। डेट्स इसका आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन जो था इसका यही आंसर हो जाएगा।